भाई आज के टाइम में हियर वी गो से बड़ा हो चुका है थिंग्स आर हैपनिंग। और ये थिंग्स आर हैपनिंग कहने वाले बंदे कोई और नहीं, जेरार्ड रोमेरो हैं, जो कि बार्सिलोना के लिए टीयर वन आई थिंक गॉड सोर्स बन चुके हैं इस ट्रांसफर विंडो में। थिंग्स आर हैपनिंग होता है, बार्सिलोना फैंस भाई रेडी हो जाते हैं, कुछ कुछ नया, कुछ रोमांचक, कुछ बड़ा होने वाला है। और वहां आई थिंक सारे क्लब्स परेशान हो जाते हैं कि भाई अब किसके मुंह से निवाला छीना जाने वाला है। लेकिन अभी तक इस पूरी विंडो में सबसे ज्यादा नुकसान चेल्सी फुटबॉल क्लब का हुआ है, क्योंकि पहले बार्सिलोना ने रफीना को उनसे छीनकर अपने क्लब में लाके खड़ा कर लिया, और अब यहाँ पर जूल्स कुंडे की डील भी चेल्सी के हाथ से फिसलती दिख रही है। क्योंकि अभी जो फेब्रिजो रोमानो का ट्वीट आया है वो ये आया है, बार्सिलोना हैव रिसीव्ड indications from Jules Kounde's camp in the last hours the player would be prepared to accept personal terms proposal. Xavi also called him. Chelsea discussed proposals with Kunde days ago but still no green light from Sevilla or player. तो इसका मतलब हम यही समझें कि जूल्स कुंडे टू बार्सिलोना इज ऑलमोस्ट डन डील। यहाँ पर अब चेल्सी के पास कोई अब से नहीं बचा है इस डील में। एंड आई डोंट थिंक कि अब बार्सिलोना अगर पर्सनल टर्म्स वगैरह एग्री करवा लेगी तो उसके बाद सिनेरियो हमें चेंज होता दिखेगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिरकार ये जो डील थी, इसमें इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आई कैसे? ये जूल्स कोंडे टू चेल्सी पहले हो रहा था, फिर जूल्स कोंडे टू बार्सिलोना एकदम अचानक से कैसे हो गया? तो आई थिंक यहाँ सबसे बड़ी गलती मैं मानना चाहूंगा चेल्सी फुटबॉल क्लब की, क्योंकि चेल्सी ने जब वो मतलब बाकी डील्स पे वर्क कर रहे थे, जब उनके रोनाल्डो के रूमर्स आ रहे थे, तब उन्होंने इस डील पे ध्यान ही नहीं दिया। क्योंकि तब बार्सिलोना बिजी थी अपने बाकी डील सिक्योर करने में। वो रफीनिया डील पे वर्क कर रहे थे, वो लेवेंडोस्की डील पे वर्क कर रहे थे। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इनको आगे आकर अप्रोच करना चाहिए था सेविया को, जल्दी इनिशिएट करनी चाहिए थी जो ट्रांसफर टॉक्स थी सेविया के साथ और जूस कुंडे के साथ। पर्सनल टर्म्स थोड़े जल्दी एग्री करने की कोशिश करनी चाहिए थी। बट क्योंकि चेल्सी के पास अब मरीना नहीं है और पीटर चेक नहीं है, और सारा कुछ टॉड बोली और थॉमस टूकल मिलकर अकेले देख रहे हैं, तो भाई यहाँ पर चीजें थोड़ी मुश्किल हो गई हैं। क्योंकि एक मैनेजर को जब आप एक क्या कह सकते हैं, एक मीडिएटर या फिर आप एक नेगोशिएटर का काम देते हो, या फिर आप एक ओनर जिसने कभी ये काम किया नहीं, जब आप उसके हाथ में इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हो, वो भी फर्स्ट टाइम जब हो उसका किसी फुटबॉल क्लब के ओनर बनने में और इन सब चीजों को हैंडल करने में, तो चीजें थोड़ी गड़बड़ा जाती हैं। और वही हुआ है इस डील में। अब देखो यार, जूल्स कुंडे इज प्लेइंग करेंटली एट सेविया, और बार्सिलोना खुद ला लीगा में मतलब है, और ला लीगा के फेवरेट्स रहते हैं वो हर साल, क्योंकि तीन ही टीमें तो है ला लीगा में जो टाइटल के लिए compete करती हैं। अब उस पॉइंट ऑफ टाइम पे यहाँ अगर वो विद इन द लीग स्विच करेंगे, और वो भी बार्सिलोना में स्विच करेंगे, इट्स वन ऑफ वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी फॉर एनी प्लेयर कि बार्सिलोना खुद आ रही है तुमसे ये कहने कि नहीं, वी नीड यू। एंड रिपोर्ट्स ये हैं कि शावी ने बोला है कि जूल्स कुंडे विल बी माय फर्स्ट चॉइस सेंटर बैक। अब हमने कल देखा कि अराहो को उन्होंने एक नए रोल में डाला। एल क्लासिको में जीत में बहुत बड़ा रोल था रोनाल्ड अराहो का, क्योंकि राइट बैक एरिया पर उन्होंने विनीशियस जूनियर को कतई शांत करके रखा हुआ था। अब अगर जूस कुंडे आ जाएंगे तो आपके पास तीन ऑप्शन हो जाएंगे बेसिकली राइट बैक पे खिलाने के लिए। आपके पास पहले आपका जो आउट एंड आउट राइट बैक है वो हो जाएगा सर्जिनियो डेस्ट। उसके बाद आपके मेक शिफ्ट जो राइट बैक्स हैं दो, वो हो जाएंगे रोनाल्ड अराहो, और दूसरा वाला हो जाएगा आपका जूल्स कुंडे। तो आप देखो कि आपके अभी तक जो ऑप्शंस की इतनी कमी हो रही थी डिफेंस डिपार्टमेंट में, एकदम से एक सडन आपका एक क्या कहते हैं स्पाइक आ जाएगा अवेलेबल प्लेयर्स के तौर पर। और चीजें अभी यहीं खत्म नहीं हो रही हैं, चीजें अभी और भी होने वाली हैं। क्योंकि अभी जूस कुंडे की डील फाइनलाइज हो जाएगी, लेकिन उससे पहले लपोर्ता ने अगले साल के लिए एक बीज बो दिया है, एक कमबैक की आशा जगाई है। और एक ऐसे कमबैक की आशा जगाई है जो कि बार्सिलोना फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हम सबको पता है, इवन फॉर नॉन बारसा फैंस इट्स लाइक वी ऑल वांट टू सी दैट हैपनिंग, एंड दैट इज लियोनेल मेसी कमिंग टू एफसी बार्सिलोना। अब क्योंकि कमबैक की बात हो रही है, तो स्पोर्ट्स जगत में बहुत सारे कमबैक्स ऐसे हुए हैं जो कि इम्पॉसिबल थे। हमने कभी सोचा नहीं था कि ये सारे कमबैक्स होंगे। जैसे युवराज सिंह का कैंसर के बाद इंडियन टीम में कमबैक, निकी लाउडा का F1 इंसिडेंट के बाद उनका F1 में वापस आना और टाइटल जीतना।
तो इन सारे कमबैक्स की कहानियां आपको कुकू एफएम पे मिल जाएंगी। कुकू एफएम इज द लार्जेस्ट एंड द बिगेस्ट एंड द बेस्ट ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म दैट इज अवेलेबल ऑन गूगल प्ले। आप मेरे लिंक, जो मेरा डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं इस ऐप को, और युवराज सिंह, निकी लाउडा और बहुत सारी अनगिनत फुटबॉल और स्पोर्ट्स कमबैक स्टोरीज के बारे में आप सुन सकते हैं। और आप अगर मेरा कूपन कोड यूज करेंगे MOH50, तो आप जो पहले 250 सब्सक्राइबर्स होंगे जो कि उनका प्रीमियम ये लेंगे प्लान, उनको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। जनरली इनका जो साल भर का पैक है वो है 399 का, लेकिन आप मेरा कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको वो मात्र 199 में पड़ जाएगा। तो भाई बहुत ही शानदार ऑडियो बुक है ये, क्योंकि आप सुनना चाहते हो कि भाई युवराज सिंह के बारे में क्या कहा गया है, निकी लाउडा के बारे में क्या कहा गया है, और जो स्पोर्ट्स पर्सन जिनके साथ कुछ अनघन अनचाही घटनाएं घटी, उन्होंने कमबैक कैसे किया अपने अपने स्पोर्ट्स में, तो वो सारी चीजें आपको मिलेंगी कुकू एफएम की इस ऑडियो बुक में। तो जाइए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, डाउनलोड करिए इस ऐप को, मेरा कूपन कोड यूज करिए और एंजॉय करिए ये ऑडियो बुक। तो भाई जब हम एफसी बार्सिलोना की बात करते हैं तो मेसी खुद ब खुद नाम हमारे दिमाग में चलने लगता है, क्योंकि हमने जब से फुटबॉल देखना शुरू किया तब से हमारे लिए मेसी का मतलब एफसी बार्सिलोना था, और एफसी बार्सिलोना का पहला चेहरा हमारे जहन में जो आता था वो था लियोनेल मेसी। अब लास्ट ईयर जब लपोर्ता प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने प्रॉमिस किया था कि भाई मेसी को हम रोकेंगे। मेसी मेसी बार्सिलोना की आइडेंटिटी है, उनकी पहचान है। लेकिन क्योंकि बार्सिलोना के पास सैलरी कैप मेंटेन करने की उस टाइम पे हैसियत नहीं थी, क्योंकि जो बार्तम्यो ने किया था उसके बाद उनकी सैलरी कैप बहुत ही ज्यादा ओवर द टॉप जा चुकी थी, और उनको मैसिव मैसिव पे कट ले देना था बाकी सारे प्लेयर्स को अगर उन्हें मेसी को रोकना था। लेकिन कुछ प्लेयर्स ने नहीं पे कट लिया था, और जिसकी वजह से मेसी को क्लब छोड़ के जाना पड़ा। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि नेक्स्ट ईयर मेसी का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा, वो एज अ फ्री एजेंट अवेलेबल हो जाएंगे। तो उसके तौर पर लियोनेल मेसी का होम कमिंग इज पॉसिबल। और रिपोर्ट ये है जेरार्ड रोमेरो की कि मेसी एंड शावी आर वर इन कांस्टेंट कांटेक्ट। और ये एक चीज हमें एक बार फिर वहीं लाके खड़ा करती है कि क्या लपोर्ता वापस से माइंड गेम खेल रहे हैं जिससे कि फैन बेस जो है वो शांत हो जाए अगर वो किसी बड़े प्लेयर को बेचेंगे। प्रोबली उसमें नाम फ्रेंकी डियोंग का हो सकता है, लेकिन इस बात में आई थिंक सच्चाई हो सकती है कि लियोनेल मेसी कैन कम बैक टू बार्सिलोना, और शायद वो अपना करियर, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि लियोनेल मेसी का करियर बार्सिलोना में ही खत्म हो, वो जो भी कुछ मतलब हुआ लास्ट ईयर वो भाई अब वापस से सही हो जाए, और मेसी अपने आखिरी जो प्लेइंग डेज हैं वो अर्जेंटीना या फिर MLS या फिर कहीं और खत्म ना करें। द जर्नी वेयर इट ऑल स्टार्टेड शुड एंड हियर इटसेल्फ। तो यहाँ पर भाई मुझे फैन बेस से जानना है कि फैन बेस का क्या इरादा है इस न्यूज़ के बारे में, क्योंकि देखो यार, अभी आपके पास डेम्बेले है, अभी आपके पास रफीनिया है, सारे प्लेयर्स आ जाएंगे, बट मेसी इज मेसी, जैसे रोनाल्डो इज रोनाल्डो। लोग बहुत सारे ये भी कह रहे हैं रोनाल्डो के बारे में कि मार्शल अच्छा खेल रहा है, तो रोनाल्डो के लिए दिक्कत होगी अगर रोनाल्डो रुक गया फर्स्ट इलेवन ब्रेक करने में। भाई रोनाल्डो एंड मेसी यार, रोनाल्डो एंड मेसी भाई, आप इनको किसी और प्लेयर से कंपेयर ही नहीं कर सकते। तो मेरे लिए तो आई थिंक एज अ न्यूट्रल ये काफी अच्छी न्यूज है, मेसी कमिंग बैक टू बार्सिलोना। एक ऐसा कमबैक एक ऐसे फुटबॉल क्लब में जिसने उस क्लब को बनाया, और जिस प्लेयर ने उस फुटबॉल क्लब को एक नई हाइट दी, एक नई आइडेंटिटी दी, और एक नया फैन बेस लाके दिया, क्योंकि मेसी की वजह से बार्सिलोना का फैन बेस जितना बड़ा बना है आई थिंक वो हम सबको पता है। एंड ये चीज अगर हो जाती है मेसी कमिंग बैक टू बार्सिलोना, तो आई थिंक दैट वुड बी अ परफेक्ट स्टोरी फॉर बार्सिलोना फैंस एंड फॉर मेसी फैंस, कि हमने जहां से शुरू की थी जर्नी अपनी, हम खत्म भी वहीं करेंगे। तो भाई यही थी कुछ न्यूज़ बार्सिलोना के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड डोंट फॉरगेट कि आप लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में उसको क्लिक करके डाउनलोड करें कुकू एफएम, कूपन कोड यूज करें MOH50, और आप 50% का डिस्काउंट हासिल करें। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।